अरे 26 में तो दुनिया खत्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। क्या वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? रुको जरा, सब्र करो। ये बात तो 2012 के बारे में भी बोली गई थी, तब भी तो दुनिया खत्म नहीं हुई। तो आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है, कौन करता है ऐसी बातें? इस हवाले से दो बातें मशहूर हैं। एक हाइंस वैन फोस्टर की पेशगोई, दूसरी डूम्सडे क्लॉक। हाइंस वैन फोस्टर एक साइंसदान थे। इन्होंने 1960 में एक साइंसी मजमून में कहा था कि अगर इंसानों की आबादी इसी तेजी से बढ़ती रही और इसे कंट्रोल ना किया गया तो 13 नवंबर 2026 के आसपास दुनिया को शदीद मसाइल का सामना होगा। इन्होंने ये नहीं कहा था कि दुनिया अचानक फट जाएगी, बल्कि ये कहा था कि इंसान इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ज़मीन पर सबके लिए जगह, खुराक और वसाइल कम पड़ जाएंगे। उनके कहने का मकसद था कि हमारे परपोते भूख से नहीं मरेंगे, बल्कि भीड़ में दबकर मरेंगे। उनके ख्याल में मसला क्या था? आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अगर यही रफ्तार रही तो ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जंगें होंगी, वसाइल की कमी होगी या खुद इंसानों का खात्मा होगा। लेकिन बहुत से माहिरीन ने इससे इख्तिलाफ किया और कहा, आबादी हमेशा एक जैसी रफ्तार से नहीं बढ़ती। टेक्नोलॉजी और समाजी तब्दीलियां हालात बदल देती हैं और हकीकत में आज कई ममालिक में आबादी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। अब दूसरी बात पे आते हैं, डूम्सडे क्लॉक क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। वॉन फोस्टर का ख्याल था कि अगर इंसान पहले ही आबादी पर कंट्रोल कर ले तो मसला टल सकता है। ये ख्यालात कंट्रोवर्शियल थे और सबने इन्हें कबूल नहीं किया। इस नज़रिए पर 1947 में एक डूम्सडे की घड़ी भी बनाई गई। ये एक अलामती घड़ी है जिसका मकसद ये दिखाना है कि इंसान अपनी ही गलतियों से दुनिया को कितना खतरे में डाल रहा है। 2025 के आगाज में इस घड़ी को 89 सेकंड्स टू मिडनाइट पर रखा गया। इसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया वाकई 89 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक वार्निंग होती है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे। यूँ समझें कि जब आप खाई के किनारे खड़े हों तो एक कदम आगे बढ़ाना सबसे खतरनाक होता है। तो सादा अल्फाज में 26 में दुनिया ख़त्म नहीं है।